Good morning, everyone. My name is Abhishek Kumar Tiwari, and today I welcome to you your favorite channel that is गुरुकुल पाठशाला। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 11th की जो फिजिक्स है जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स क्यों जरूरत होता है, इसका नीड्स क्या है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और क्लास 11th की जर्नी में हमें क्या क्या चीज को बारीकी रखना चाहिए, यह भी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, क्लास 11th एक ऐसा पीरियड है जो कि लाइफ चेंजिंग पीरियड है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अब क्या हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, तो मैथमेटिक्स नहीं आता तभी हम फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डील्स करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है और बेसिक मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या चीज को पढ़ना है, यह भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हमें फर्स्ट क्या होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात करते हैं क्या क्या आना चाहिए हमें। एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड थिंग हमें आना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड हमें आना चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। यह क्या होता है, इसको हम भी आप सभी को बताएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, वेक्टर भी पढ़ना है हमें, ठीक है। वेक्टर के बाद हमें पढ़ना है ग्राफ्स, ठीक है, और बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हमें यह चैप्टर को डिस्कस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और वेक्टर क्या है, ग्राफ क्या है इसको, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है। बात करें, आज हम डील्स करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम उसको डिस्कस करें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो जो हमारा इस फॉर्म में हो, ax² bx, ठीक है, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए मेरा क्या होना चाहिए, ए होता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। जो ए होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है, ठीक है। और बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। और सी क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और सी होता है मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम क्लास 10th में पढ़े थे सिरदाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। यह सिरदाचार्य फॉर्मूला में यह भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी मेरा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका हमें रूट्स निकालने के लिए और सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमें अल्फा और बीटा निकालना हो तो हमें इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं। और एक हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है।
ठीक है, बात करें सम ऑफ द रूट्स की, सम ऑफ द रूट्स यह क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाई ए होता है। बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स, यह होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यह ठीक है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यह होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यह चीज हमें क्लास 10th में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन इस चैनल पे हम जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्लास 11th में हम अच्छा फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज हमें याद मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा निकालना हो तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई 2a होना चाहिए, जिसको हम लोग इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। अब बोलिएगा क्या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स? देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग मैथमेटिक्स को यूज करते हैं फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो यह चीज हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसके, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2, हम इसे क्या निकालना है फाइंड द, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स रूट। देखिए हम यह भी पढ़े कि मेरा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है यह माइनस बी बाई ए है, ठीक है। तो मेरा यह माइनस क्या है माइनस यह 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा यह प्लस हो जाएगा, तो मेरा अल्फा प्लस और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या है ए का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा c बाई ए होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है c यह है, ठीक है, और a 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c मेरा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो मेरा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2। कैसे है यह समझ में आना चाहिए कि देखिए a मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है, a मेरा 1 है, ठीक है, b क्या है -3 है, c क्या है मेरा 2 है, ठीक है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस पी बाई ए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा c बाई ए होता है, तो मेरा c क्या है, ठीक है 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, इसीलिए मेरा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया 2 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसका बोल दिया इसका हमें रूट निकालेगी तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें अभी आपको बताएं कि एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यह रूट में अपॉन 2a, ठीक है। इसी के फॉर्मूला से हम देखिए कैसे निकालते हैं रूट्स ऑफ दिस। देखिए मेरा यहाँ पे b क्या दिया है, b मेरा दिया है, सॉरी यहाँ पे मेरा b दिया था -3, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे, ठीक है। तो -3 लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, 3 का एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -4a मेरा क्या है 1 है, और c मेरा यह है, और 2a है तो 2 गुने 1 हो जाएगा। यह मेरा अल्फा और बीटा का है, ठीक है। अगर मुझे अल्फा देखिए 3 माइनस यह आ जाएगा मेरा 3 3 9 -8 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस यह आ जाएगा 1/2
अपॉन अल्फा या बीटा। ठीक है, अगर हमें अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो 3 + 1 करेंगे 2, तो ये आ जाएगा मेरा 4/2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हमें क्या बीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 - 1/2 कर देंगे, ये 2/2/8 आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर हम दोनों का क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट निकालते हैं तो 3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बात करते हैं एक और एग्जांपल से, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है जिसे x² - 5x + 6। ठीक है, x² - 5x + 6। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा a क्या है 1 है, b क्या है -5 है, c क्या है 6 है। हमें सिद्धाचार्य फॉर्मूला आता है, क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा। तो -b ± b² - 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो यह -b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 25 आ जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यह हो गया 6 अपॉन 2 × 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, 25 आ गया, यह मेरा 24 आ गया, और यहाँ पे हम 2 कर दिए तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करते हैं +5। ठीक है, √1 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और ये आ गया 2, तो एक आ जाएगा मेरा 5 + 1/2, तो ये आ गया 6। ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, अगर हमें बीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 - 1/2 कर देंगे, और ये आ जाएगा 4/2, तो ये आ गया मेरा 2। तो अल्फा का वैल्यू मेरा 6 आएगा और बीटा का वैल्यू मेरा 2 आएगा। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स की, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा मेरा 3 है, ठीक है, 6 है, और मेरा अल्फा क्या है, मेरा अल्फा मेरा 3 आएगा, सॉरी 6/2। ठीक है, इसको इतनी कर देंगे तो मेरा अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा 3 आएगा, और बीटा आएगा 2 आएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, यह 5 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, c/a, तो 6। ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा 6 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि हमें 2 चीज और ध्यान में रखना है। ठीक है, वो क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम a + b का, ठीक है, a + b का स्क्वायर करते हैं माइनस a + b का स्क्वायर करते हैं, तो यह एक टर्म याद रखना चाहिए कि क्या आता है। अगर हम a का x² करें, b का x² करें, प्लस 2ab माइनस a का प्लस b का प्लस 2ab। ठीक है, तो ax² प्लस bx² अपॉन 2ab माइनस ax² माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस b अपॉन 2ab। ठीक है, यहाँ पे 2ab आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा क्या, यह माइनस होगा। अगर a + b का होल स्क्वायर करें और a - b का होल स्क्वायर करके हम उसको सब्ट्रैक्शन करें तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, a² माइनस b² प्लस 2b। ठीक है, ठीक है, इससे यह कट जाएगा। ठीक है, तो 4ab आ जाएगा। तो हमें एक टर्म याद रखना चाहिए कि अगर मेरा नोट में यहाँ पे लिखेंगे कि अगर a + b का, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होगा तो मेरा क्या आएगा, 4ab आएगा। क्या आएगा, 4ab आएगा। अगर हम
क्या करें, इसको एडिशन करें तो क्या आएगा, उसको भी हमें रिजल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं या माइनस होगा। ठीक है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। इससे कट जाएगा तो क्या आ गया मेरा 4ax स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2ax स्क्वायर अपॉन 2bx स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें भी ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करके और a माइनस बी का स्क्वायर करके हम उसको जोड़ते हैं तो मेरा यह रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसको घटाते हैं तो मेरा 4ab आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बात करते हैं, एक आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ही और बचा है। अगर इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5 एंड its product is 6, then what are the difference between the root? इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, if the sum of the roots of the roots, ठीक है, root of the equation roots, if the sum of the roots is क्या 6 and product of the root is what 5, then ठीक है, find the difference, ठीक है, then find the difference of the roots, ठीक है, of the roots। हमें एक टर्म याद रहना चाहिए कि अगर मेरा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, याद रखेंगे यार, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये क्या होता है, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का एक्स स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये कैसे आया इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, या हमें टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं अल्फा का स्क्वायर करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, अगर हम इसको क्या करें, अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे मेरा यह प्रूफ हो गया। अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा कि अगर सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस टाइप का हो, अगर मेरा सम दे दिया है रूट्स का 6 और प्रोडक्ट दे दिया है 5, तो इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मेरा 80 सम ऑफ द रूट्स क्या है, 36 आ जाएगा। ठीक है, और यह प्रोडक्ट दिया गया है क्या, 5, तो 36 माइनस, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो यह आ गया √6, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अगर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, √6, तो √6 मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 6, ठीक है, 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, ठीक है, देन तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा अल्फा माइनस बीटा √6 आ जाएगा। तो यह था मेरा पूरा कंसेप्ट। अब कंसेप्ट हो गया इस क्लास के लिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
यहीं तक रहता है। ठीक है, हमें चार चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पूछती है कि क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो सिरदाचार्य फॉर्मूला -p प्लस -p² माइनस 4ac, ठीक है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 होता है। यह होता है सिरदाचार्य फॉर्मूला। और हमें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस p/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अगर मैं a प्लस p का स्क्वायर करके और a माइनस p का स्क्वायर करके क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4a भी आएगा, और दोनों का एडिशन करते हैं तो 2a² प्लस b² आएगा। ठीक है, अगर हम अल्फा माइनस बीटा का, अगर कोई मेरा सम ऑफ द रूट्स दिया गया है 6 और हमारा प्रोडक्ट दिया है 5, तो उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो यह फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए ही इतना है। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, क्योंकि जितने भी आपका अपडेट हो वो आपके पास पहुंचे। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।